हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोपाल स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो कैपेसिटर चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 42 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ मेटल स्फीयर of radius r is charged to a potential v. Okay, find the electrostatic energy stored in the electric field within a concentric sphere of radius 2r. Okay guys, तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है? एक मेटल स्फीयर है, अ मेटल स्फीयर, ओके, ऑफ रेडियस r इज चार्ज टू अ पोटेंशियल v। तो मतलब ये एक मेटल स्फीयर हो गया। अब मेटल स्फीयर पे क्या है कि इसका पोटेंशियल v है। इसका मतलब क्या है? v इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। आई होप इसका रेडियस क्या है? दिस रेडियस इज r। ओके, अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन अ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 2r। तो बोल रहा है कि ठीक है भैया, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बतानी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन अ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 2r। तो ये देखो, दिस इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 2r। तो बोल रहा है भैया कि ये इस रीजन में, मतलब 2r यहां से लेकर ओरिजिन से लेकर के 2r के बीच कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो बताइए। तो देखो, इस ये जो स्पेस है, ये जो पूरा इनक्लोज्ड स्पेस है, इसमें किसके किसके बीच में एनर्जी होगी? एक चीज बताओ, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इनसाइड दिस स्फीयर? ये जो स्फीयर, जो चार्ज स्फीयर है, इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना होगा? आंसर है जीरो। इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी? जीरो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है। ओके, सो गाइस, जो एनर्जी स्टोर होगी बेसिकली वो इस रीजन में होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई चार्ज रख दोगे तो भैया इस पर ये मूव नहीं करेगा। ओके, ये यहीं रहेगा। तो अगर इस पे कोई जो एनर्जी स्टोर होगी बेसिकली वो इस रीजन में होगी। इस रीजन में क्या होगी? एनर्जी स्टोर होगी। तो देखो गाइस, एनर्जी डेंसिटी बेसिकली क्या होती है? तो ये डेंसिटी टर्म इसलिए है बिकॉज एनर्जी स्पेस में रहती है। ओके, 3D स्पेस में एनर्जी रहती है, पूरे स्पेस में रहेगी। अब कहीं भी रखोगे वो वर्क करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू डू वर्क। तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी? तो एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके, और गाइस जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 42 में डिस्कस किया था, सो व्हाट कैन आई राइट? डीई इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई हो गया ई का स्क्वायर इनटू, आई होप अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स, यहां पर कोई पॉइंट एक्स है, ठीक ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फीयर इज दिस। तो आप इससे कंफर्टेबल होगे, अब परेशान नहीं रहोगे। ओके, अगर आप गाइस परेशान हो तो गो एंड स्टडी गॉस लॉ। जो गॉस लॉ है उसको जाइए और पढ़िए। ओके, इनटू डी भी, तो वो क्या होगा बेसिकली 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। इस रीजन में हमने एक छोटे से रीजन में, ये जो रीजन है यहां पे, इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में कितना इलेक्ट्रिक, मतलब कितना एनर्जी स्टोर होगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, सो व्हाट विल बी दिस एनर्जी? दैट विल बी 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू का स्क्वायर
ध्यान से देखो, ये 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 4 पाई। ओके, ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और क्या बचेगा, ये x पे पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ फाइनली एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स। ओके, तो देखो इसके बीच जो टोटल एनर्जी होगी, अब हम इंटीग्रेट कर दें भैया, कहां से कहां तक, r से लेकर के 2r तक। ओके, सो व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी, q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई, मतलब 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और x -2 dx, दिस विल बी q का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होगा, ये हो जाएगा x पावर -1, और यहां पाएगा नेगेटिव, ये कहां से, r से लेकर के 2r तक। ओके, सो व्हाट वी गेट, -q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2r -1/r। ओके गाइस, तो आप इससे कंफर्टेबल होंगे, बट कैन राइट q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2r, दिस इज द एनर्जी। ओके, ओके, एक चीज देखो गाइस, यहाँ पर क्या है, हमने पहले जब लिखा था v इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया पोटेंशियल क्या है स्फीयर का, v इज इक्वल टू क्या हमने पाया था, v इज इक्वल टू q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ओके, so what is q basically, q is equal to v into 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ओके, सो अगर मैं इसकी जगह पे, q की जगह पे ये रखूं, व्हाट वी गेट, v का स्क्वायर 60 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ओके, सो व्हाट वी गेट, 16 कैंसिल, v स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट r, दिस इज द एनर्जी स्टोर। ये क्या होगा, ये है एनर्जी स्टोर। ओके गाइस, सो वर्मा जी ने भी यही दिया है, पाई एप्सिलॉन नॉट आर वी स्क्वायर। ओके, सो ओके, अब इसका पार्ट टू देखते हैं, पार्ट टू क्या है, सो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, so that the electrostatic field energy stored outside the sphere of 2r equal to that stored within it। ओके, चलो तो एक काम करते हैं कि 2r के बाहर कितना होगा, इसको एक बार फाइंड कर लेते हैं, 2r के बाहर कितना होगा। ओके, तो देखो हम सब कुछ सेम है, ये यहां पर क्या आएगा, सब कुछ सेम होगा, बस यहां पर जो लिमिट होगी गाइस, वो क्या होगी बेसिकली, ये जो लिमिट आएगा यहाँ पे, वो लिमिट चेंज होगा, कहां से आ जाएगा, 2r से लेकर के इनफाइनाइट तक। ओके, तो चलो मैं वैल्यू रखता हूं यहां से 2r से लेकर इनफाइनाइट तक, व्हाट वी गेट, q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाई इनफाइनाइट, ये माइनस है यहाँ पर, -1/2r। ओके गाइस, सो दिस विल बी q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ओके, ये ध्यान से देखो, ये क्या है, यही है। ओके, मतलब आप बात समझे, मतलब क्या है भाई, कि ये r रेडियस का एक चार्ज है, ये 2r का एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, और उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहां से इस रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी स्टोर होगी, वो होगी आपकी 16 नहीं, हाँ, पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर, आर वी स्क्वायर, इतनी एनर्जी स्टोर होगी। ओके, और यही एनर्जी हमने अभी कैलकुलेट किया, वो कहां स्टोर होगी, इस रीजन में, ये पूरे स्पेस में।
ये जो पूरा स्पेस है, इस पूरे स्पेस में टोटल कितनी एनर्जी होगी, दैट एनर्जी विल बी दिस। ये टोटल कितनी एनर्जी होगी, दिस वन, पाई एप्सिलॉन नॉट आर वी स्क्वायर। तो बोल रहा है कि शो कीजिए दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है, हमने शो किया कि इसके बाहर भी एनर्जी यही आ रहा है और इसके अंदर भी एनर्जी यही आ रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोगमा स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।